जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक साइंस की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक क्लास लेकर आया हूं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, पता है आपके जो है ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और उनमें सभी जो है साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं वे मैं आपको पुटअप कराता हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगभग मेरे प्यारे साथियों अब तक के मैंने 200 क्वेश्चन आपको पुटअप करा दिए हैं और आज के इस वीडियो में मैं उन 200 से आगे उन प्रश्नों को कवर कराने वाला हूं जो मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, गोल्डन है और सेलेक्टेड बन जाते हैं। यानी आज के इन क्वेश्चनों की बात कर लूं तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इस वीडियो को जो बनाया गया है 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको एनालिसिस करने के बाद बनाया जा रहा है। और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने भी शामिल किए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और 2025 ग्रुप डी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आगे आपको किन क्वेश्चनों को कवर करना है, जिससे मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो बात करूं मैं निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में जो आपका प्रयोग होता है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अवतल लेंस इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 30 नवंबर को जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें सीधा देखने को मिला है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें सही जवाब क्या होने वाला है, ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो किसी भी मनुष्य के जो शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वह मेरे प्यारे साथियों 98 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। यानी इस क्वेश्चन का भी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे आपको ध्यान रखना है किस माध्यम में नहीं चल सकती, मोस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो आपका ग्रुप डी का 2019 वाली वैकेंसी थी, जिसका पेपर 2022 में हुआ, वो भी उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन फिर मेरे प्यारे साथियों आपका 2 दिसंबर को आपका जो है आपका रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो है आप ध्यान देंगे ये आपके निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात इस क्वेश्चन का डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था ये आपका न्यूटन ने दिया। न्यूटन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके चांसेस जो है आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन को इसमें 3 स्टार दे देता हूं। ऐसा क्वेश्चन है जो आने वाली शिफ्ट में आपको मेरे प्यारे साथियों एक ना एक शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वह है आपका धोने का सोडा। यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमना जो है ये मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे एक आपकी रासायनिक प्रक्रिया है। और रासायनिक प्रक्रिया इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूक्ष्म सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो सूक्ष्म सेल में जो कैथोड का कार्य करता है आप ध्यान देंगे वह मेरे प्यारे साथियों आपका ग्रेफाइट छड़ करती है। और ग्रेफाइट छड़ इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस रोग के आपका प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन आपका आने वाली शिफ्ट के लिए होने वाला है। यानी गोल्डन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका मैं 208 या क्वेश्चन नंबर 8 को कह सकता हूं। क्वेश्चन क्या है कि बीसीजी के टीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका होने वाला है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, टीबी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका क्या कारण है। तो स्त्री और आपके जो बच्चे होते हैं उनकी आवाज मेरे प्यारे साथियों तीखी होती है। इसका कारण है आपका उच्च आपकी आवृत्ति। क्या है, उच्च आवृत्ति इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है। तो किसी भी लेंस की क्षमता आपकी जो व्यक्त की जाती है डायोप्टर से व्यक्त की जाती है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो गुब्बारों की बात मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। गुब्बारों में जो प्रयुक्त की जाती है, अब आप मेरे प्यारे साथियों इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, हीलियम का प्रयोग जो किया जाता है गुब्बारों में किया जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
होगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर की मैं बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है, कांच का बना हुआ होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, बहुत मोस्ट क्वेश्चन, अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका 4 दिसंबर को क्वेश्चन देखने को मिला। उससे पहले यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी 2025 का जो एग्जाम हुआ था 10+2 लेवल का, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला। और यही क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2019 में क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपका कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन की बात करूं तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह है मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में आपसे क्या की गई है, बात की जा रही है, तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 1 सेकंड का समय आपका लगता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो उनके इंजन में जो प्रयोग किया जाता है भाप का प्रयोग किया जाता है। भाप इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है।